दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका सीडी कैंपस ई लर्निंग प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फार्मूले क्लास 10th में प्रयोग होते हैं उसका सारा किस तरीके से याद करना है वो पूरा स्ट्रक्चर में इस वीडियो में आज समाप्त कर दूंगा। आप लोग इस वीडियो को लगातार देखिएगा। आपको जो सबसे ज़्यादा बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में उलझ जाते हैं उनके लिए मैं एकदम ट्रिक बताऊंगा, आसानी से उसको याद कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था कि बेसिकली त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन होते हैं, जिसमें साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, कॉस होता है और आपका कॉट होता है। उसी से रिलेटेड एक बार दोबारा मैं उस फॉर्मूले के साथ साथ और भी फॉर्मूले हैं मैं उसको करा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि साइन थीटा जो होता है उसका रिलेशन होता है कोसेक थीटा के साथ, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि जो कॉस थीटा होता है उसका रिलेशन होता है सेक थीटा के साथ, ठीक। फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि जो टेन थीटा होता है उसका रिलेशन होता है कॉट थीटा के साथ। बस इसी 6 फॉर्मूले पे आपकी पूरी की पूरी त्रिकोणमिति निर्भर करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो फॉर्मूले में जहाँ से क्वेश्चन पूछता है बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप अपने नोटबुक में भी इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या उसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, और इसी को हम कहते हैं लाल बटे कक्का भी बताया था मैंने आप लोगों को, लाल बटे कक्का। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले बनकर आए थे जो इस प्रकार से हैं। साइन थीटा जो होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अगर मैं बात करूं त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होता है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसका नाम हम ले लेते हैं कि मान लीजिए ए है, बी है और सी है। इसको हम आधार कहते हैं, जो नीचे की वैल्यू आधार होती है। इसको हम शीर्ष लंब भी कहते हैं, और ये हमारा कर्ण होता है जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो सिंपल आप इसको हम एच से रिप्रेजेंट कर दें, आधार को हम बेस से रिप्रेजेंट कर दें और लंब को हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें इसी में से कुछ वैल्यूज़ फाइंड करना हो, एक साइड दिया हो, एक एंगल दिया हो और हमें कहे कि कर्ण निकालिए या हाइपोटेनस फाइंड करिए, तब इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, और यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो लाल बटे कक्का का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी बताया था कि लाल एल का मतलब जो होता है लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी से मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि लंब बटे कर्ण। उसके बाद जो होता है आपका कॉस थीटा, वो होता है आपका आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस जिसको कहते हैं आप आधार बटे कर्ण भी कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका टेन थीटा, ठीक है। तो जो टेन थीटा होता है वह होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम कहते हैं लंब बटा आधार। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक इसी का रिवर्स जो होता है जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल या इसका विपरीत, वो साइन का मैंने आपको यही बताया था कि साइन की जगह कोसेक होता है। तो कोसेक का क्या बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा है उसका बनेगा आपका सेक, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस जिसको हम कहते हैं
कर्ण बटा आधार। ठीक उसी प्रकार से जो tan होता है, tan का जो रिवर्स होता है वो cot होता है, और cot जो बनता है आपका b/p यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आधार बटा कर्ण, अरे आधार बटा लंब। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं। ये आपका एकदम बेसिक फार्मूला है जिससे ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है, त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे वाले फार्मूले में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी वीडियो में आपके एक ही जगह सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं उसको मैं समझा दूं, याद कैसे करना है वो भी मैं बता दूं आपको, और आप खूब आसानी से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ तो फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखवा दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि साइन, तो इस फार्मूले को एक दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन, तो साइन थीटा का जो रिलेशन होता है 1/cosec थीटा के बराबर होता है। मैंने बताया आपको कि जो साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल 1/cosec के इक्वलेंट होता है। अगर मैं फिर से cos की बात करूं तो cos थीटा जो होता है 1/sec थीटा के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं tan की बात करूं तो जो tan थीटा होता है, अगर मैं tan की बात करूं, अगर मैं tan थीटा की बात करूं दोस्तों, तो ये होता है आपका 1 यानी 1 बटा आपका cot होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद अब मैंने बताया कि 3 फार्मूले आपको याद हो गए, कितना आसान है। अगर साइन की बात करें तो साइन होता है 1/cosec, अगर cos की बात करें तो 1/sec, और tan थीटा की बात करें तो 1/cot होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसके रिवर्स की हम बात करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो cosec को आप यहाँ कर दीजिए, साइन को यहाँ ले आइए, यानी इंटरचेंज करेंगे तो फार्मूला जो cosec का बनेगा वो cosec का क्या बन जाएगा 1/sin थीटा। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, अब बिल्कुल आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं sec थीटा की बात करता हूँ तो sec क्या हो जाएगा आपका 1/cos हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं cot थीटा की बात करता हूँ तो cot थीटा हो जाएगा आपका 1/tan थीटा। तो देखिए 6 फार्मूले तो ये याद हो गए आपको जो बेसिक है। उसके बाद यहाँ पे भी 6 फार्मूले मैंने आपको याद करा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले ही यही चीज़ लिख दिया था आप लोगों के लिए कि जो साइन थीटा होता है उसका रिलेशन कोसेक से बना लीजिए, जो कॉस होता है उसका सेक से बना लीजिए, और जो टेन होता है उसको कॉट से बना लीजिए। तो वहाँ से भी एक फार्मूला बनकर आ गया। इस प्रकार से एक फार्मूले के सेक्शन की अगर हम बात करते हैं एक, तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए जो 6 फार्मूले हैं ये भी आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ये जो बेसिक फार्मूला मैंने बताया है इसको भी बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा उससे ये फार्मूला आपका बनकर तैयार हो गया। ये फार्मूला जो रिलेशन मैंने बताया था उससे आपका बनकर तैयार हो गया। इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ कि त्रिकोणमिति में एंगल जो होते हैं वो कई बार दिक्कत करते हैं कि जैसे साइन 30 डिग्री है, आपका tan 45 डिग्री है, या cot 60 डिग्री है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो डिग्री है वो सर इतना बड़ा चार्ट होता है वो कैसे हम याद करें। तो उसको मैं एक तरीका है बहुत आसानी से आपको मैं बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के अंदर दो चीज़ें और जोड़ लीजिए, जैसे वो अलग से मैं बता देता हूँ कि जैसे आपका यहाँ पे tan थीटा होता है, उस tan थीटा को हम sin थीटा अपान cos थीटा भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस फार्मूले पे भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बार ये फार्मूला आपका यूज़ होता है। और ठीक इसी का रिवर्स जो होता है cot थीटा, वह होता है आपका cos थीटा अपान sin थीटा, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले आपको और भी ध्यान रखना है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बिल्कुल एक कॉपी पे लिखिए, और 1 से 2 बार आप जहाँ लिखेंगे आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, उसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आते हैं कि कई बार एंगल की बात करता है कि साइन 30 डिग्री, cot 45 डिग्री,
तो उसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ, आप लोग देखिए कितनी आसानी से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ थीटा है आपका, ठीक, तो थीटा में अलग अलग वैल्यू होती है। ये एक होता है आपका जो वैल्यू होती है वह होती है, अगर हम बात करें तो 0 डिग्री में, ठीक है। फिर होता है आपका 30 डिग्री में, फिर आपका होता है 45 डिग्री में, फिर आपका होता है 60 डिग्री में, और सबसे लास्ट में होता है आपका 90 डिग्री में। कई बार ये पूछता भी है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, हम याद कैसे करें। ठीक, तो मैं आपको बिल्कुल आसानी से इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। केवल एक वीडियो में आपका सारा फार्मूला मैं आज समाप्त कर दूंगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ, तो जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, अभी जैसे आप लोग अगर रनिंग में होंगे, आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया होगा या चल रहा होगा, तो कई बार पूछता है कि बताइए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो आपको इस टेबल को याद करना पड़ता है। तो आपको याद नहीं करना है, आपको करना क्या है, जो रिलेशन मैंने बताया उसी रिलेशन से आपको जो डिग्री है वो फाइंड करना है। जैसे हम जानते हैं कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वह 1/2 होती है। ठीक उसी प्रकार से tan 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो अब ये तो चीज़ें पता है, कुछ बच्चे याद करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक आसान सा तरीका बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइन से, ठीक है, और टेबल देखा कैसे जाता है वो भी देखिए। साइन की जो वैल्यू है, अगर साइन की हम बात करें तो 0 डिग्री में क्या वैल्यू आएगी, 30 डिग्री में क्या वैल्यू आएगी, 45 में क्या वैल्यू आएगी, 60 में क्या आएगी और 90 में क्या आएगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अगर एक याद है, केवल साइन का अगर आपको याद है तो बाकी सारा आप कर लेंगे। अदरवाइज याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या कीजिए, अंडर रूट में 0/4 लीजिए पहले कॉलम में, यानी 0 डिग्री में, ठीक। फिर लिखिए अंडर रूट में आप 1/4 ले लीजिए, ठीक। फिर अंडर रूट में ही आप 2/4 ले लीजिए, फिर अंडर रूट में ही आप यानी वर्गमूल में आप 3/4 ले लीजिए, ठीक है। और फिर लास्ट में आप ले सकते हैं 4/4। ये तो आसान है। अगर मान लीजिए आपको पहली साइन की वैल्यू पता नहीं है तो आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि 0/4 सब पे स्क्वायर रूट रहेगा जिसको हम वर्गमूल कहते हैं, तो 0/4 ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए, 2/4 ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए और 4/4 ले लीजिए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो जैसे हम 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 0 ही आता है, ठीक है। अब 0 आएगा तो 0 पे जब हम वर्गमूल लगाएंगे तो साइन की जो वैल्यू बनेगी, साइन की, वो क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो मैं साइन की वैल्यू यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको और सुविधा हो जाएगी। ये एक हिंट दिया है, जबकि ये आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा, बस एक हिंट है कि मान लीजिए हमको साइन की वैल्यू याद करनी है तो आप इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। तो साइन 0 की अगर बात करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। उसी प्रकार से 1/2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 1/2 आएगा। फिर साइन 45 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो बनेगा, इसको पहले काट लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2, और 1/2 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, जिसको कहते हैं 1/वर्गमूल में 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इसकी बात करते हैं तो √3 का जो वर्गमूल होगा वो √3 ही होगा, और जो 4 होता है 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो 4 से 4 कट जाएगा और आपकी जो वैल्यू आएगी वह 1 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला जो डिग्री है जिसको कहते हैं साइन, तो साइन की सारी वैल्यू आपको यहाँ पे आपको याद हो गया। कैसे, अगर मैं बात करूं कि साइन 0 डिग्री, जैसे मैंने लिखा कि साइन 0 डिग्री में वैल्यू क्या होगी, तो आप बता दीजिएगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप उस कॉलम में जाइए और देखिए कि साइन 45 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/√2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको या तो याद कर लीजिए, इस पहली लाइन को या तो याद कर लीजिए
साइन वाले को, या फिर आप इसको इस प्रकार से बना भी सकते हैं। अब जहाँ आपने साइन का आपने बना लिया, जब साइन का बन गया उस प्रकार से आपके सारे टेबल बन जाएंगे केवल साइन की वजह से। देखिए, और मैं कैसे इसको बना रहा हूँ, आप भी एक बार इस पर ध्यान से बनाने का प्रयास करिएगा घर पर, ताकि आपको याद हो जाए। 1 से 2 बार आप लोग प्यारे साथियों, 1 से 2 बार आप इसको लिख कर देखेंगे, डेफिनेटली आपको उसको याद हो जाना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो साइन के बाद मैंने बताया था क्या आता है, कॉस आता है। तो कॉस को क्या करिए, इसको रिवर्स लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ 1 है ना, तो 90 की तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए, 90 की तरफ से। तो ये 90 की तरफ से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपका, इसका √3/2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ये आपका 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से ये आपका 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो साइन का अगर आपने बना लिया तो कोस का कैसे आया, इसके उल्टे साइड से लिखना शुरू कर दीजिए, आपका कोस की भी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि हमें साइन का भी याद हो गया, हमें कोस का भी याद हो गया। टेबल बहुत ही आसान है, देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है, बनाना भी बहुत आसान है। एग्ज़ाम में जब आता है तो आप बनाने मत लगिएगा, बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इसको जब प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये एकदम जुबानी याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं साइन और कॉस। तो हम जानते हैं कि उसके बाद tan की बात करते हैं हम। तो tan का एक फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था आप लोगों को, प्यारे साथियों, मैंने आपको लिखवाया था कि tan बराबर जो होता है, tan थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये बताया था मैंने आपको, अभी लिखवाया था। तो ठीक है, अब मान लेते हैं कि tan है, tan में क्या करते हैं, साइन और कॉस को भाग करते हैं। सपोज दैट ये आपका साइन है और ये क्या है, कॉस है। जब इन दोनों को हम भाग करेंगे, यानी 0 को जब हम 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तब क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, तो tan 0 हो गया। इसी प्रकार से इन दोनों को डिवाइड करिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा आपका, 1/√3 बनेगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करिए तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, √3 आ जाएगा। और 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, जिसको कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर 0 हो जाता है रेशनल नंबर के अंदर, तो पढ़ा होगा आपने कि P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तभी तो अब परिमेशन क्या होती है आपकी, यानी रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे इसको इनफाइनाइट से हम सब समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपने tan की भी वैल्यू निकाल ली होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब tan की बात करते हैं तो हमारे पास cot भी है। अब cot को कैसे लर्न करेंगे भाई, जस्ट वैसे ही मैंने बताया था कि अगर मैं cot की बात करता हूँ, ठीक है, तो cot या तो यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि साइन का रिलेशन cos के साथ बताया था और tan का रिलेशन cot के साथ बताया था। तो यहाँ 0 डिग्री है, इसको यहाँ पे आप इनफाइनाइट ले लीजिए, सॉरी यहाँ पे 90 का इनफाइनाइट है तो ये 0 में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इस वाली वैल्यू को लिख लीजिए, √3 हो गया। फिर 1 है तो यहाँ पे 1 ही उतर जाएगा, यहाँ पे 1/√3 है तो ये इस वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका 0 है तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल। आपको मैंने 1 2 3 4 जो टेबल है जिसमें साइन, कॉस, tan और cot, उसका पूरा का पूरा जो वैल्यू होता है आपको मैंने याद करा दिया। बेशक केवल एक चीज़ आपको याद रखना है, ये वाला। अगर ये याद नहीं रखते हैं तो केवल एक साइन को पकड़ लीजिए, साइन से कोस बन जाएगा, कोस से tan हो जाएगा और tan से क्या बन गया, cot हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसी में अगर मैं बात करूं, मैं देखिए अब नीचे नहीं जगह, मैं ऊपर ही प्रयास करता हूं कि आप लोगों को ऊपर ही समझा दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर, या नीचे ले लेता हूं मैं, देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूं तो ये जो है, अब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक। ठीक, अब मैं कॉसेक की बात करूं तो 0 का रेसिप्रोकल करिए। जैसे मान लीजिए 0 है, 0 का
1 लेंगे आप 0/1 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/0, जिसको हम क्या कहते हैं इनफाइनाइट कहेंगे। तो कॉसेक की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी, पहली चीज़। फिर अगर मैं 1/2 का रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आएगा 2/1, जिसको हम 2 लिखेंगे। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका √2 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा 2/√3 बन जाएगा। और ये 1 है क्योंकि हम जानते हैं 1 के अपॉन में 1 करेंगे, इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैंने आपको साइन भी बता दिया, कॉस भी बता दिया, टेन भी बता दिया, कॉट भी बता दिया और कॉसेक भी बता दिया। ठीक है, अब कॉसेक के बाद बचा क्या आपका, कॉसेक के बाद बचा सेक। ठीक है, अब सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, जो सेक होता है वह आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, सेक का जो अपोजिट होता है वो आपका कॉसेक होता है, और मैं इसमें आपका इसका रेसिप्रोकल करके बता देता हूँ क्या वैल्यू आएगी। जैसे आपका अब जब सेक निकालना है तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जो सेक थीटा होता है वह होता है 1/cos थीटा, यानी कॉस का रेसिप्रोकल जैसे ही हम करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब विपरीत, ठीक है ना, तो हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे यानी कॉस की। तो 1 है, 1 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 हो जाएगा। या फिर जैसे कॉसेक दिया है ना, यहाँ से यहीं से इसको रिवर्स करते चले जाइए, ये वाली जो वैल्यू है इसी को रिवर्स करते चले जाइए तभी भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 1 है तो 1 कर लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका 2/√3 है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे √2 है तो ये आ जाएगा, आपका यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कॉस का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी विपरीत करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका भी जो इसका प्रतिलोम कहते हैं वो ये आ जाएगा, इसका भी करेंगे तो ये आएगा, इससे ये आ जाएगा और इससे इनफाइनाइट आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैंने इस वीडियो में आपको 3 प्रकार के फॉर्मूले बता दिए। पहला बताया आपको साइन, कॉस, टेन और इसके रिलेशन के बारे में, जो 6 फंक्शन होते हैं वो। फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा से जो हम एंगल फाइंड करते हैं उसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को। फिर एक फार्मूला बताया कि साइन जो होता है 1/cosec के बराबर होता है, कॉस जो होता है 1/sec के बराबर होता है, वो फार्मूला मैंने बता दिया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि हमें टेबल कैसे याद करना है। ठीक है, टेबल को रटना नहीं है, आप 1 से 2 बार इसको बना कर देखिए, और जहाँ से आप क्वेश्चन शुरू करेंगे वहाँ से जब क्वेश्चन आप जितना इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना लगाएंगे, जितना सॉल्व करेंगे, जितना हल करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं इससे आगे जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। मैंने आपसे ये कहा है, ये वादा किया है कि एक ही वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे के फॉर्मूले पे। ठीक है।